हेलो बच्चों। तो आज मैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर जो पेपर है ना अब ऑब्जेक्टिव मोड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सब्जेक्टिव की तरफ पेपर नहीं रह रहा है। आज से पहले अगर पेपरों की बात करें कॉम्पिटिटिव पेपर की तो वो सब्जेक्टिव हुआ करते थे, अब ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। क्लास में मैं हर बार बच्चों से पूछता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव का क्या मतलब पता है और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या पता है। तो बच्चे मुझे इतना ही जवाब दे पाते हैं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सर ऑप्शंस चॉइस, मतलब वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस, ऑन दोज क्वेश्चंस वी वुड हैव सम फोर आंसर्स एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। 4 ऑप्शंस हमारे पास होंगे, वी हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर्स फ्रॉम देम। एंड व्हाट अबाउट द सब्जेक्टिव, वो बोलते हैं भाई सब्जेक्टिव ऐसा है जिसमें हमें लिखना है। लेकिन वो तो ठीक है, एक तरह के सही भी है, ये ऐसा नहीं है कि ये जवाब बिल्कुल गलत है, आप भी ऐसा ही मानते होंगे। लेकिन थोड़ा सा और करेक्ट अगर इसको करें तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में इतना डिफरेंस है कि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन अगर लिखा गया है ना तो उसके एक से कहीं ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है कि आप क्या सोचते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। तो किसी एक बच्चे ने उसका आंसर ये लिखा कि मुझे लगता है कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमारे कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो वो बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल ठीक है। हो सकता है 5 में से या 10 में से जितना भी उन्होंने वेटेज रखा है उसमें से कुछ मार्क्स दिए जाएं। एक और बच्चा जिसने इसका आंसर इस तरीके से लिखा कि इंडिया का डेवलपमेंट के लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका पढ़ा लिखा होना, उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, आंसर ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि पॉलिटिशियन ही हमारे देश को रेगुलेट कर रहे हैं। दे आर दी वन हु आर मेकिंग दी रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर दी एक्चुअली डिसीजन मेकर्स, है ना। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि आप आईएएस की तैयारी ही क्यों करना चाहते हैं, या फिर आप आईएएस ही बनना क्यों चुना आपने। आईएएस के इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है। तो कई लोग तो बहुत सारी उनकी प्रायोरिटी हो सकती है, हो सकता है वो कहना चाहें कि भाई हमारी घर की सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा बड़ी दिक्कत थी तो इसलिए मैंने आईएएस की तैयारी स्टार्ट करना है। हो सकता है कि वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। कई सारे उनके पर्सन टू पर्सन उसका आंसर वेरी करता है। लेकिन ज़्यादा बेटर आंसर मुझे ये लगता है कि वो इसलिए आईएएस बनना चाहते हैं क्योंकि आईएएस में बन करके वो काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आपके इन्वायरमेंट या हमारी सोसाइटी में कर सकते हैं। इसलिए वो आईएएस बनना चाहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन तो कहीं और भी सॉल्व हो सकती है। तो ये एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ। तो 2 आंसर मैंने बताया, वो हो सकता है कि पॉलिटिशियन हो सकता है। थर्ड ने बोला कि भाई जितने भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं ना सबका एजुकेटेड होना पॉलिटिशियंस के साथ साथ वो भी ज़रूरी है क्योंकि रूल्स वो बनाएंगे तो फॉलो करने के लिए हमने ही करना है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही। अब आपने देखा एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग आंसर दिया, लेकिन हो सकता है कि उन सबको सेम मार्क्स मिले, हो सकता है किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिले, जबकि आंसर्स तीनों करेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही सही है और बाकी सारे गलत हैं। ये तो हो गया सब्जेक्टिव और उनमें कुछ ना कुछ उनको मार्क्स मिल जाते हैं। वो कितना मिलता है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव लेवल। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में देयर विल बी वन क्वेश्चन गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द एग्जामिनर, और वो क्या चाह रहा है हमसे, वो चाह रहा है हमसे कि यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। अच्छा, वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि 2 आंसर हो सकता है 3 आंसर हो सकता है 4 आंसर हो। ऐसा तो वैसे जनरली पॉसिबल नहीं होता है, 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारे जैसे मैं आपको अभी हम लोग अभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज कर रहे हैं, तो उस पर क्या होता है कि आपको आंसर्स ना 2 या 3 लगेंगे, आपको लगेगा कि ये ज़्यादा बेटर भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो आपकी थिंकिंग लेवल को ट्राई कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट देखना है इन दोनों में से। आंसर तो दोनों ठीक है। पैसेज में भी कई बार आपने देखा होगा कि पैसेज में भी वो क्या पूछता है, आपके माइंड गेम खेलता है आपके साथ। क्या करता है, क्वेश्चंस का पैसेज में कुछ और मीनिंग देता है और पूछता कुछ और है। तो ये कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो सब्जेक्टिव में क्या हो गया, सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन के आप कई सारे आंसर लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्टिव में आपको एक ही आंसर लिखना है और वो एक ही आंसर क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए बाकी तीनों से। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, कई बार ये भी होता है कि हमने क्या किया, पहला ही आंसर टिक कर दिया, पहला ही आंसर टिक कर दिया, जबकि दूसरा देखना था उससे ज़्यादा सूटेबल सेकंड वाला हो सकता था। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब एक तरह से वो क्लियर थिंकिंग पे जा रहा है कि हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बिल्कुल वो देख पाए कि पहला क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, उनमें से सबसे बेटर वाला कौन सा ऑप्शन है। स्टूडेंट के हिसाब से मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ
कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप ऑप्शंस के हिसाब से चले। इसीलिए आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत कम टाइम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना है, दे हैव ऑलरेडी गिवन यू दी आंसर्स। सब्जेक्टिव में नहीं दिया, ऑब्जेक्टिव में दे दिया, आंसर्स दे दिया है, बट यू हैव टू सेलेक्ट विच वन इज द करेक्ट आंसर। बस आपको ये करना है। तो तभी मैं कहता हूँ कि ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आप अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। ज़रूर आपको इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिली होगी और आई होप कि आपको ये आगे भी हेल्प करता रहेगा। थैंक यू सो मच।